लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले, तमाम सारी पार्टीज अपने कैंडिडेट्स खड़ी कर रही है। इस चुनाव में आपको अपना सांसद चुनने का मौका मिलने वाला है। हम खड़े हैं कानपुर नगर के सबसे पुराने डीएवी कॉलेज में, जहां कुछ स्टूडेंट्स हैं। यहां पर चर्चा करेंगे कि वो किस तरह का सांसद चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं और सरकार अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या शामिल करे जिससे स्टूडेंट्स का लाभ हो। बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आशुतोष, लोकसभा चुनाव आने वाला है जी। क्या मुद्दे आपके हिसाब से होने चाहिए? लोकसभा चुनाव आने वाला है। सबसे पहले जो मुद्दा है वो आजकल का जो युवा है उनको लेकर ही होना चाहिए कि युवा आगे बढ़कर कैसे सक्षम हो। मतलब वो अपनी जिम्मेदारियों को करता है परंतु कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों में भटक जाता है। तो सरकार को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि युवाओं को उनकी जिम्मेदारियों को समझे। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, कैसी सरकार चाहते हैं? ऐसी सरकार जो हम युवाओं के हित में काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके बेरोज़गार जो अभी समय से उनको रोज़गार दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि है। क्या मानते हैं हर किसी को वोट करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। जैसे किस तरह जो वोटिंग डे होता है, लोग अपने घर में रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, उनसे आपका क्या संदेश है? क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, वोटिंग करने ज़रूर निकलना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है और एक एक वोट वैल्यूएबल है। अगर आपके वोट ना देने से कोई गलत सरकार बनती है तो फिर आप कल वो गलत सरकार कुछ गलत हरकतें करती है तो आप उसको ये कहने की ज़िम्मेदार नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया उस प्रोसेस में। इसके आप विक्टिम खुद को बतला रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि कल को आप इसे सवाल पूछ सकें तो पहले पार्टिसिपेट तो कीजिए, तब सवाल पूछिए। अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो सबसे बेसिक चीज़ है वोटिंग, जो कुछ ही दिनों में आपको करने का मौका मिलेगा। क्या नाम है आपका? मोसेस। क्या ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए? ऑनलाइन वोटिंग के पक्षधर आप हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई सरकार बनती है उसके बाद जो कुछ खड़े होते हैं कि लोग बोलते हैं कि इसमें धांधली हुई है या कुछ ऐसा हुआ है, तो मेरे ख्याल से बैलेट पेपर से ही वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर कोई ऑब्जेक्शन वाला कोई नहीं रहेगा। मस्जिद, ऑनलाइन वोटिंग और बैलेट पेपर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऑनलाइन वोटिंग यानी कि जो लोग घर से नहीं निकल सकते हैं, हैंडीकैप्ड हैं, बुज़ुर्ग हैं, क्या उनके लिए ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए? उनके लिए मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबको जाकर वोट करने का जो होना चाहिए वो मुद्दा है। सबके अंदर जा कर के वोट करने का मादा होना चाहिए, यानी लोग वोटिंग कैंप पर जाएं और अपने अपने वोट का इस्तेमाल करें। क्या नाम है आपका? सर, मेरा ऋषि श्रीवास्तव नाम है। ऋषि, क्या चाहते हैं? इस सरकार से कैसा मैनिफेस्टो चाहिए आपको? सर, मुझे सबसे ये चाहिए कि पहले भ्रष्टाचार खत्म हो, क्योंकि आज भी ये है कि कई कई जगह पे भ्रष्टाचार इतना हो रहा है कि अगर आप नौकरी के लिए भी जो हम वैकेंसी निकाली जाती है या फॉर्म हम जो भरे जाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी एम्प्लॉयमेंट हम लोग को नहीं मिल पा रही है। और एजुकेशन पॉलिसी का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये लोग अचानक से एजुकेशन पॉलिसी कोई भी लागू कर सकते हैं, हम लोग को बिना अवेयर कराए कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं और हम लोग में लागू करते हैं, जिससे हम लोग का अवेयरनेस है ही नहीं। तो आगे कैसे क्या करेगा? स्टूडेंट्स को बिना जानकारी दिए कोई पॉलिसी लागू कर दी जाती है जिसका स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता है, जिससे इनको बहुत परेशानी हो रही है। हम बात करेंगे एक और स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? अलीशा, क्या चाहती हैं इस सरकार से? जो सरकार अब आएगी, 3.0 तक एक सरकार चल चुकी है, तमाम सारी समस्याएं इस सरकार में थी और तमाम सारे मुद्दे थे इनके जो पूरे नहीं हो पाए। अब इस सरकार, आने वाली सरकार से क्या चाहती हैं? मैं आने वाली सरकार से सबसे पहले तो ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के जो रोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, जिसकी वजह से कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और गलियाँ इतनी ऑक्यूपाइड हैं कि लोग उनके बीच में जाकर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जो कि इलीगल है, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है। फिर भी वहाँ पे पार्क रहता है, लेकिन कोई भी उसके लिए कुछ भी नहीं करता है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ठीक करनी चाहिए, क्योंकि रोड पर जगह ही नहीं बचती है आम लोगों के निकलने के लिए और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा उसकी वजह से बढ़ जाता है। इलीगल पार्किंग और ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है। रोड्स अच्छी होनी चाहिए। रोड्स वास्तव में शहर का एक चेहरा होता है, जिसे अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, जो आज के स्टूडेंट्स भी मान रहे हैं, यानी इस देश के आने वाले होनहार कर्णधार भी इस बात को मान रहे हैं कि रोड्स अच्छी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? ऋषिका, क्या मानती हैं इस सरकार में कौन सी बातें ऐसी थी स्टूडेंट्स के लिए जो पूरी नहीं हुई हैं और क्या होना चाहिए? जैसे एम्प्लॉयमेंट बेसिस है पर जैसे वैकेंसीज निकाली जाती है
पूरी नहीं हो पाती। रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश में पेपर का लीक हो रहा, यूपी में हो जा रहा। एंड इसके बाद ये भी होता है, जैसे किसी को डिस्टेंट कोर्सेज करने होते हैं, उनके पास इग्नू की फैसिलिटीज़ होती है, बट फिर भी कई सारे कॉलेजेस हैं जिसमें क्लासेस मैंडेटरी नहीं होती है। हम कोर्स कर लेते हैं, हमें पर्टिकुलर नॉलेज नहीं होती है, तो उससे नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। और जो पेपर लीक की एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई है, कुछ दिन पहले ही पुलिस भर्ती परीक्षा कैंसिल हुई है, जिसको लेकर के युवा अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित हैं। क्या नाम है आपका? पायल दुबे। पेपर लीकेज क्या मानती हैं? सर यहाँ पे तो सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक रह जाती है, जिसकी वजह से पेपर लीकेज आमतौर पे यूपी में, बिहार में ऐसे हो रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जब सरकार को इस चीज़ का पता चल रहा है तो वो कदम उठा रही है। युवा तो है ही, हम युवा हैं, वो हम करेंगे, लेकिन सरकार को बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी देखना पड़ेगा। कानपुर का सांसद ऐसा होना चाहिए जो बुजुर्गों और बच्चों को देखे, देश के डिफेंस की बात यानी कानपुर से क्या हो सकता है बेहतर, इस बात को देखे। ऐसा सांसद यहाँ के स्टूडेंट्स चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पल्लवी। पल्लवी, कैसी सरकार चाहती हैं? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो युवा जो पीढ़ी है हम लोगों की, उसकी कम से कम मतलब जब हम लोग किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी उसमें दिक्कतें आ जाती हैं कि वो चीज़ें वहाँ पे रुक जाती हैं, वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती और फिर सरकार ये कह देती है कि क्या कहते हैं अब इस चीज़ को कैंसिल किया जा रहा है। जैसे कोई भी हमारे पास वैकेंसीज़ आती हैं तो कभी कभी वो वैकेंसीज़ अचानक से कैंसिल हो जाती है और युवा उस चीज़ के लिए पूरा तैयार रहता है, लेकिन वो आगे तक कर नहीं पाता। क्या मानती हैं इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए अब जैसे जो चीज़ें हमारे लिए पढ़ाई जाती हैं आगे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग को समझ नहीं आता। उसके लिए बच्चे तो प्रिपेयर होते हैं, लेकिन जहाँ से वो चीज़ शुरुआत हुई उस चीज़ की, लेकिन वो जब वहाँ से कैंसिल हो जाए तो दिक्कत। यानी कुल मिलाकर के जो पेपर लीक की समस्या है उसमें तह तक जाए, एजेंसीज जो भी जांच कर रही हैं तह तक जाएं और जो भी इसको करने वाले हैं यानी जो भी पेपर लीकेज से संबंधित लोग हैं उनके साथ उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा वाकई से। प्रज्ञा, जो यूपी में कानून है महिलाओं को लेकर, आप आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं, जो महिलाओं को लेकर कानून है, क्या वे सक्षम हैं, क्या वे परिपूर्ण हैं? अगर नहीं तो क्या होना चाहिए? सो आई थिंक जो कानून बने गए हैं सूझबूझ से सारी चीज़ों को देख के नाप तोल के बनाए गए हैं और काफ़ी अच्छे नियम हैं, और जो कार्रवाई होती है और जैसा नियम बन भी रहे हैं वो भी सब इस तरह से बन रहे हैं सोच के, चीज़ों को ध्यान में रख के। बस उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो उनमें प्रॉब्लम एनालिसिस है वो थोड़ा बेहतर हो सकता है, और उनका जो जिस तरह से उनको लागू किया जाना है उनमें थोड़ा फोर्सफुलनेस अगर और किया जाए, उसके अलावा और जागरूकता बढ़ाई जाए कि ये नियम है और उनको कैसे फॉलो करना है, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन और बेटर हो सकता है। आज भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो बच्चे निकलते हैं, बच्चियां निकलती हैं रात में, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या कानपुर में ऐसा है? सर कानपुर में पहले से तो हाँ बेहतर हुई हैं सिचुएशंस, बट उन्हें और अभी बेहतर होना बाकी है। पहले से सिचुएशंस बेहतर हुई हैं और बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। यानी महिला अपराध को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के इस सरकार को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? विकास। विकास, कैसी सरकार चाहते हैं? सर सरकार उसी चाहते हैं जो ये क्या कहते हैं मंदिर को लेकर भटकाव ना करे। जो अभी इलेक्शन टाइम में राम मंदिर का जो होता है, युवा को भटकाया जाता है, वो ना करके जो एजुकेशन है उस पर ध्यान दे के गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर फोकस करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धार्मिक स्थलों पर बात न करते हुए एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करें, ऐसी सरकार चाहते हैं, ऐसा सांसद चाहते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। श्याम सिंह, क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमें बेसिक ढांचे को लेकर चले, जैसे कि बेसिक शिक्षा हो गई, हमारी सड़कें हो गई, यातायात हो गई, और यूपी में चीज़ें दबंगई, इसको कम करना चाहिए। ये आजकल बहुत हो रहा है, इन चीज़ को कम करके सरकार होनी चाहिए। यूपी में दबंगई को कम करे, एजुकेशन बढ़ाए, सिक्योरिटी बढ़ाए और कुल मिला के एम्प्लॉयमेंट दे, ऐसी सरकार चाहते हैं कानपुर के यूथ। जी हाँ, ऐसा सांसद चाहिए जो अपने मैनिफेस्टो में इन सब चीज़ों को शामिल करे। दैनिक जागरण, आईनेक्स से सुधीर मिश्रा, प्रांजल साहू के साथ।